आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस जयशंकर की और पाकिस्तान की। अब आपको पता है कि कुछ ही घंटों में एस जयशंकर जो है पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। 14-15 यानी कि आज और कल SCO समिट है। अब देखिए, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कौन सा ये सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये लोग वैसे हैं जैसे नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब दिखाएंगे ऐसे अपने एटीट्यूड में, अपने ईगो में कि भैया हम तो सबसे बड़े हैं, हमारे बिना तो दुनिया ही नहीं चल रही। बल्कि है कुछ नहीं आपके पे, आपको कोई तवज्जो भी नहीं देता है। मुझे तो वही कह रहे हैं ना कि दुख होता है पाकिस्तान के लोगों के। भाई लोग खुद परेशान है। आपको बता दो कि इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ के हजारों लोग सड़कों पर आ गए। हजारों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं कि हमारे लीडर को छोड़िए। बात करेंगे इसकी, लेकिन बस 1 मिनट दोस्तों आपका लूंगा। हमारा जो शानदार YouTube ग्रो करने का कोर्स है, पहला हमने स्किल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, कि आप इससे पैसा कमा सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका YouTube चैनल है, अगर आप चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो वो हमने लॉन्च कर दिया है। तो स्किल कूपन कोड यूज करें। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का एक कोर्स है, सबसे सस्ता हम ही ने निकाला और सबसे क्वालिटी हमारी है। इसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे, और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत सारे चैनल्स के लिए काम किया, निखिल सर, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से चैनल को ग्रो किया जाए। तो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि जो एस जयशंकर है वो जा रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे पहले तो भारत जब पाकिस्तान आ रहा है तो आपको अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देने चाहिए। इनके एहसान इकबाल जो मैंने मंत्री वो कह रहे हैं कि भैया कोई एहसान नहीं करे भारत आके यहाँ पे। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन हम साया ये वही, मतलब भारत का ही इनडायरेक्टली भारत को ही बोला है उन्होंने, ठीक है ना, कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, भारत जलता है, भारत SCO समिट को पूरा नहीं होने देना चाहता है। मतलब SCO समिट होस्ट कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। इंडिया ऑलरेडी मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करता है। भारत जाता ही, मतलब चलिए तो एस जयशंकर जा रहे हैं, वरना किसी ना किसी को तो भेजता ही। तो ऐसा नहीं कि SCO होस्ट कर लिया, पाकिस्तान में कुछ भी होस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रिकेट टीम तक आप देख ही सकते हो कि वहां पे क्या है ना कि इस समय सीवियर क्राइसिस है। सार्क पाकिस्तान हाथ जोड़ता रह गया, रिवाइव नहीं किया क्योंकि इंडिया नहीं उसमें। आसियान के साथ भी यही हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए जो हित में है वो नहीं। अभी पाकिस्तान में हमला हुआ, चाइनीज नागरिक, चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। तो चाइना कह रहा है कि भाई CPEC पे जब तक भारत नहीं आएगा तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। बहुत पीछे पड़ा है कि किसी तरीके से भारत, CPEC भी फेल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि किस बात पे कह रहे हैं कि भारत जो है वो जल रहा है या SCO समिट को पूरा ही नहीं होने चाह रहा है, पता नहीं। हालांकि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है कि हम बायलेटरल मीटिंग के लिए ना ही भारत ने रिक्वेस्ट किया, ना ही हमने रिक्वेस्ट की है। ट्रेड पे काम होगा, रोड पे काम होगा, कनेक्टिविटी पे काम होगा, लेकिन वो आएंगे एज अ गुड होस्ट, हम उनका स्वागत करेंगे। बल्कि होना यह चाहिए कि पाकिस्तान को बिछ जाना चाहिए भारत के सामने कि भैया हमारी, हमको बचा लो। राजनाथ सिंह ने बोला था कि तुम IMF के सामने कटोरा क्यों मांग रहे हो, हम तुमको बहुत सारे पैसे दे देते। 24वीं बार पाकिस्तान IMF के पास गया है। लोग जो है वो सड़कों पे आ गए, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। देखिए ये जो एहसानदार, जितने भी लोग हैं, एहसान इकबाल और बाकी, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी मिलिट्री यही चाह रही है। हालांकि आपको बता दो कि मिलिट्री 9000 मिलिट्री पर्सनल तैनात है, 9000 के करीब सेना तैनात है छावनी में, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भाई यहां आतंकवादी है, बलोचिस्तान हमारे हाथ से गया। और एक और चीज बता दूं, बलोच एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा है। ये उस समय हो रहा है जब बलोचिस्तान पाकिस्तान की बैंड बजाए हुए है, तो उन एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा है। ब्रूटल क्रैकडाउन हमको देखने को मिला है। इमरान खान अभी भी जेल में है, उनके समर्थक जो है प्रोटेस्ट करेंगे, उन पे भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इतनी ज्यादा लोगों की आवाजों को दबाओगे तो लोग आपको ही दबा देंगे। हालांकि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकतवर है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है, वो कर सकते हैं। तो बल्कि ऐसा थोड़ा कि देश में खाली मिलिट्री रहे। तो हालात इतने ज्यादा बुरे हैं पाकिस्तान के, और ऊपर से एटीट्यूड देखिए। भाई हमारा जो मेन एजेंडा है वो हमारा ब्रिक्स समिट पे, जो भी 24-25 अक्टूबर को होने वाली है, उसमें क्या चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी नहीं होगी, वी डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान बस एक SCO, हमारे मेन जो हमारा फोकस है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बस हम सिर्फ उसके लिए जा रहे हैं। एस जयशंकर को पता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी समिट होती है, क्योंकि अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें तो उनसे रिलेशंस हमको अच्छे करने हैं।
रशिया का यहाँ पे 76 जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है वो पहुंचा हुआ है। चाइना ने 15 लोगों को भेजा है, ईरान ने 2, कजाकिस्तान ने 4, भारत से एस जयशंकर जा रहे हैं। अब देखिए सवाल जवाब तो होंगे, एस जयशंकर से 110% पूछा जाएगा। एंड एस जयशंकर बीइंग एस जयशंकर वो ऐसी की तैसी करेंगे ही करेंगे भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ पूछा जाएगा और हो सकता है कि पाकिस्तान बातचीत करने की भी कोशिश भी करे, क्योंकि उसको भी पता है कि अब देखिए हमने हर जगह हाथ पैर मार लिए। हम 24वीं बार हम IMF के पास गए, पैसा नहीं मिल रहा है। अमेरिका किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है। चाइना भी अब दूर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमले हो रहे हैं लगातार चाइनीज लोगों के ऊपर से इतना ज्यादा कर्ज है भाई। 77% ऑफ द GDP डेट टू GDP रेशियो इतना ऊपर बढ़ गया है, आधे से ज्यादा तो कर्ज है। तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या, ये कुछ ऐसी बात है। एंड साथ ही साथ लोग भी गुस्सा हैं, लोग भी सड़कों पे हैं। तो पूरी की पूरी सेना यहां पे पाकिस्तान ने उतार दी है कि भाई जो भी इतनी सी भी आवाज करे ना, उठा के जेल में डाल दो। अब भाई 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी मीटिंग, है ना। 15 अक्टूबर को एस जयशंकर इंडिया आ जाएंगे, उसके बाद फिर अगले चीजों में लग जाएंगे, वो सब के सब अपने देश चले जाएंगे। पाकिस्तान का क्या होगा? आप अपने लोगों को इतना मार रहे हो, इतना दबा रहे हो, तो आप वैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत बुरी हालत है, लगातार आपके ऊपर अटैक कर रही है। तो आपको क्या लगता है ये सब करने के बाद आप बच जाओगे, है ना? ये सब करने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और ज्यादा और व्यापक रूप से प्रोटेस्ट होंगे। तो हालात बहुत खराब है, लेकिन पाकिस्तान की वही बोल रहा है जो उसकी मिलिट्री चाह रही है, जो उसकी ISI चाह रही है। ये जग जाहिर है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये है जो है सो है। थैंक यू सो मच।